बाप दादा को हाजिर नाजिर जानते हुए, उन्हें पूरी तरह महसूस करते हुए, मन, बुद्धि, संस्कार और सारी कर्म इंद्रियों को एकाग्र करते हुए आज के महावाक्यों को सुनते, समझते और उसका स्वरूप बनने का संकल्प लेते हुए माता पिता, बाप दादा, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी का सकाश महसूस करते हुए आज के महावाक्य, आज 18 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में और हम सभी उस पवित्र, शक्तिशाली, दिव्यता से भरपूर कुंड के बगल में बैठे हैं। जिसमें हमने उन सभी आत्माओं को इमर्ज करके रखा है जिनको बाबा ने चुना है हीलिंग के लिए। पांचों तत्व, नौ ग्रह, उन्हें भी हम इसी हीलिंग कुंड में मर्ज कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ कि सबकी पवित्रता और दिव्यता इस कुंड में, इस पवित्र कुंड में इमर्ज होती जा रही है। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, आधा कल माँ ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो, बाबा के ऑरा में, बाबा की श्रीमत में। तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत, जगत जीत बनना है। सच्ची प्रीत। जब तक सच्ची प्रीत नहीं तो ना माया जीत बन सकते, ना जगत जीत बन सकते। सच्चाई बेस है और उस सच्चाई में प्रेम घुला हुआ हो। एक होता है, कहते हैं सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, सच्चाई बड़ी खरी होती है, सच्चाई बड़ी लाठी मार होती है। नहीं, सच्चाई जिसमें प्रीत घुली हुई हो, बहुत प्यार, बहुत प्रेम, बहुत दया, बहुत करुणा, बहुत क्षमा, ये प्रीत एकदम डिफरेंट है। तो जितनी सच्चाई और उस सच्चाई में जितनी प्रीत, तो माया जीत, जगत जीत बन सकते। प्रश्न है, संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी ही पड़ती है? बाप दादा कहते, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। संगम युग में मैं आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करने की मेहनत कर रहा हूँ।
तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने। जितना देही अभिमानीपन बाप को याद करेंगे, उतना विकर्माजीत बनते जाएंगे। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। कल भी बाबा ने भस्मासुर कहा, आज फिर बाबा कह रहा है, जरा सा पैर बाबा की श्रीमत के बाहर निकाला, भस्मासुर बन गए। भस्मासुर की स्टोरी सबको पता है ना? भस्मासुर की स्टोरी सबको पता है। ओम शांति वही वाली है ना, जो दहलीज पे खड़ा हुआ था, इधर भी पैर था वही। नहीं, तो भस्मासुर की स्टोरी ये थी कि भस्मासुर एक राक्षस था। तो उसने उसने भगवान से, मतलब वही अपनी तपस्या से ये आ, वो ले लिया था, क्या बोलते, वरदान ले लिया था कि वो जिसको भी छुएगा ना वो भस्म हो जाएगा, जिसको भी छू ले। तो उसके वो हर युद्ध जीत जाता था, जिसको छुए वो भस्म हो जाए। तो देवी देवता परेशान, सारा पूरा एकदम हिल गया स्वर्ग और सारे देवता। तो इवन अब उसने क्या सोच लिया कि मेरे पास तो ये शक्ति आ गई, तो मैं क्या करता हूँ, मैं शिव को छू लेता हूँ, वो भस्म हो जाएगा, तो बस मेरा राज्य हो जाएगा। तो इस अपने थॉट से वो सोचता है कि चलो अब मैं शिव के पास जाता हूँ। तो विष्णु भगवान देखते हैं ये सारी लीला, तो वो सोचते हैं कि भाई इसको तो रोकना बड़ा जरूरी है, क्योंकि शिव तो भोलानाथ है, वो तो कुछ करेंगे नहीं, वो तो उसको आने दें, क्योंकि उन्होंने ही उसको वो वरदान भी दिया था। तो वो क्या करते हैं, वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करते हैं और उसको फिर अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, भस्मासुर को। तो भस्मासुर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने पर वो बहुत ध्यान रखता होता है कि उसका हाथ कभी भी अपने सिर पर ना पड़ जाए, क्योंकि उसको ये पता है कि वो जिसको भी छुएगा सिर से तो वो भस्म हो जाएगा। तो वो उसकी तरफ मोहित होते हैं, सब होते हैं, बट ध्यान बहुत रखते हैं। तो ये विष्णु जी जो होते हैं, जो कि स्त्री के रूप में होते हैं, तो वो उसको पहले तो पूरा अपने लव में ना, अपने प्रेम में उसको पूरा बांध लेते हैं। फिर उसको कहते हैं, तुम्हें तो बहुत सारी कलाएं आती है, तुम्हें तो युद्ध कला आती है, तुम्हें ये कला आती है, वो कला आती है, बड़ी सारी कला है, तुम्हें बस एक कला नहीं आती। तो वो बोलता है, कौन सी कला नहीं आती? कहते तुम्हें नृत्य कला नहीं आती। तो कहती अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें नृत्य सीखना पड़ेगा। कहते अच्छा ठीक है, वो तो एकदम वशीभूत होता है उसके प्रेम में। कहता इसमें क्या है, मैं सीख लूंगा नृत्य। तो अब वो उसको नृत्य सिखाना शुरू कर दिया, और नृत्य सिखाते 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 एक बार वो हाथ अपना अपने सिर पर रखती है। तो वो तो उसको कॉपी कर रहा होता है ना डांस में, तो वो अपना हाथ अपने ही सिर पर रख देता है और वो भस्म हो जाता है। तो ऐसे फिर विष्णु भगवान आ शिव जी को बचाते हैं। दिस वाज द स्टोरी। भस्मासुर यानी अपने आप को खुद ही मार डालना, द स्टोरी। ओम शांति दी इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी कि जो शुक्राचार्य है ना, वो उसे रियलिटी बता चुका होता है कि ये ना ये विष्णु का रूप है। वो कहता है कि मैं सजग रहूंगा, मैं नहीं फंसूंगा, लेकिन वो फिर भी मोहित हो जाता है। गुड। तो इन शॉर्ट बाबा यही कहता, माया कई बार बाबा का ही रूप धारण करके आती है और हमें भस्म कर देती है, भस्मासुर बना देती बाबा बाबा तो ओम शांति बाबा वो भी कहते हैं ना, वो जो ये सब कहानी तो अभी का कहानी जो हमारे में हो रहा है, जे भस्मासुर ये सब जो कहानी है ना, राम सीता से अभी का कहानी है ना। बाबा मुंडके कभी में बोलती है ना
हमारी कहानी, दिस इज आवर स्टोरी। इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं कि तुम भस्मासुर बन जाएंगे। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय किसी और से भी लगाएंगे तो तुम भस्मासुर बन जाएंगे, वो स्टोरी तुम पर चरितार्थ हो जाएगी। तो जो आत्मा भी माया को समझ नहीं पाती, माया को रीड नहीं कर पाती, माया को पहचान नहीं पाती कि वो किसका रूप लेकर आए। जैसे विष्णु एक लड़की का रूप लेकर आए, एक बहुत सुंदरी का रूप लेकर आए, भस्मासुर नहीं पहचान पाया। यहाँ तक कि उसको बताया भी उनके गुरुजी ने कि भाई ये लड़की नहीं है, ये तो विष्णु है। तो वो और सोचते हैं अरे वाह, ये चैलेंज तो हम और ले पाएंगे, हम तो और कर पाएंगे इस चीज को, आई विल मैनेज। तो हम लोग भी कहते हैं ना बाबा, वी विल मैनेज, हम मैनेज कर लेंगे। और बैलेंस के नाम पर हम कब इधर से उधर चले जाते हैं। और बच्चों की बहुत, जो ब्राह्मण बच्चे स्पेशली गृहस्थी बच्चों की जो गोट फंसती है, दैट इज एक पैर इधर और एक पैर उधर। तो वो बैलेंस के नाम पर भस्मासुर बन जाते हैं कि हम तो बैलेंस कर रहे हैं ना, और उसी में कब हम मर गए, कब हमारी धारणाएं मर गई, कब हमारी कुदृष्टि हो गई, कुवचन हो गया, कुश्रवण हो गया, कुस्पर्श हो गया, कुछ नहीं पता चला, भस्मासुर बने। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों ने सहारा लिया है बाप का, अथवा बाप की शरण में आए हो। ये कोई लौकिक बात नहीं है, ये है पारलौकिक बात। तुमको माया ने आधा कल्प तंग किया है। तुम बच्चे ही जानते हो ये है दुखधाम आसुरी दुनिया। क्या हम सच में ये बात जानते हैं, अलर्ट है इस बात को लेकर कि यहाँ क्या है, रावण राज्य है, आसुरी दुनिया, आस पास एवरीथिंग दुख धाम है। अब अकेले तुम बच्चे ही जानते हो कि आस पास जो कुछ भी है वो दुख 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 ही है। भले वो अभी मुझे सुख जैसा प्रतीत हो रहा है, पर उसके पीछे दुख है। और अभी जब हम अपनी तपस्या करते हैं, जो हमें अकेलापन लगता है, जो हमें बहुत बहुत अंदर से तूफान निकलते हैं, बहुत रोना आता है, बहुत अजीब अजीब सा लगता है, दिल कच्चा कच्चा होने लगता है, मन भटकना शुरू कर देता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, इतना अकेलापन, इतना साइलेंस, बहुत रोना आ रहा है, बहुत डिप्रेशन हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो रहा। इस दुख के पार सुख खड़ा है, इस दुख के पार आनंद खड़ा है। जिस पल मैंने इस अकेलेपन को जीत लिया, जिस पल मैंने अपने रोने को पार कर लिया, जिस दिन मैंने अपनी सारी इच्छाओं को साक्षी होकर अलग कर लिया, सारी कर्मेंद्रियां मेरी सिर्फ बाबामय हो गई, सारी मैल जब उतर गई, तो जिस आनंद को हम पाने वाले, जिसमें 2500 वर्ष रहना है, उस शांति को पाने वाले जिसने 2500 वर्ष रहना, और 2500 भी नहीं, बाबा तो कहता है 1/4 आपका जो सुख है, आपकी जो शांति, आपकी जो पवित्रता है, वो 2500 वर्ष के बाद भी काफी समय तक आपकी पालना करते हैं। तो इतनी बड़ी प्रारब्ध, और इसी पल से, नॉट कि अगले जन्म से, इसी पल से इतनी बड़ी प्रारब्ध के लिए ये दुख सहन करना, सौदा कैसा है, सौदा कैसा है। बहुत सस्ता है। तो दुख धाम को महज जानना और उससे अपने आप को डिटैच रखना, और तपस्या के दुख को साक्षी होकर क्रॉस करना और आनंद को पा लेना। कल्प कल्प
तुम बच्चे बाप के पास आकर शरण लेते हो, तुम शरणागति हो। हम सब बाबा के ऑरा में हैं। ये फील करना, मैं बाबा के ऑरा में हूँ। कल किसने किसने ये अभ्यास किया? ब्रह्मा बाबा के फोटो के ऊपर जो शिव बाबा के बिंदु स्वरूप है, ऐसे ही मेरे ऊपर और हर आत्मा के ऊपर बाबा का बिंदु स्वरूप चमक रहा है। कितनों ने अभ्यास किया? दी, मुझे तो दी बस नुमा शाम में याद आई कि ये चीज करनी थी, वैसे तो भूल ही गए थे। चलिए, सच्चाई तो पकड़ी आपने। और बच्चे? मैंने भी कुछ हद तक किया था, फिर भूल गई थी। कुछ टाइम तक किया। मैंने भी शाम तक किया था, अराउंड 4:30 तक किया था। उसके बाद मैं भी भूल गई थी। फिर मुझे स्टार्टिंग के 1-1 घंटे में अलार्म जो शुरू में बजा तो करा, फिर उसके बाद दिमाग से उतर गई। अब देखा माया कितनी चालू है। इससे दिखता कि माया कितनी शक्तिशाली है। और किसी ने नहीं क्या? कल्पनात्मा, कनिकात्मा, कवितात्मा, कृष्णात्मा। मैं तो आज किया, कल तो याद ही नहीं था। माया बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ ओम शांति। हाँ दीदी, कल नहीं कर पाए। कल्पनात्मा किया? हाँ मैं 2-3 दिन ट्रैवलिंग में थी, वही अभ्यास कर रही थी। बीच में भूल जाती थी, लेकिन मैं वही बाकी योग तो नहीं कर सकती थी बैठ के, तो मैंने वही अभ्यास किया कि मेरे ऊपर वो छत्र छाया, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। लेकिन बीच बीच में भूल जाती थी, लेकिन बहुत बार किया, 2-3 दिन। वेरी गुड। भूल गई है, कृष्णात्मा, भूल गई मैं। शांतात्मा, दीदी नहीं, 1-2 बार किया दीदी, नहीं पूरे टाइम किया, सॉरी दीदी। दीपा, आज बिल्कुल अलर्ट रहूंगी। दीपात्मा, दीदी मैंने ये वाला जो सूक्ष्म शरीर बनाने वाला था ना, वो वाला मेरे को बार बार ये वाला याद नहीं था, वो वाला बाबा ने कराया सही। ममता आत्मा, मीनाक्षी आत्मा, परमजीत आत्मा, प्रिया आत्मा। ओम शांति। मैंने तो बहुत किया। कहते हैं ना, जब दुख आता है तो बहुत याद आती है। तो कल मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, रूट कैनाल होना था। तो इतनी देर 3 घंटे तो ऐसे लगा कि शायद सच में मेरे पर वही वाली बाबा है, जो जिसमें सब कर्तव्य उनके लिखे हुए, बार 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 बार। और सच में कह रही हूँ, तब मुझसे पूछे और मैं अकेली गई थी, सबने मुझसे पूछा रूट कैनाल में तुमको दर्द नहीं हो? हमने कहा हमें पता ही नहीं चला। ये कितना अच्छा लगा कि, और बहुत याद आता रहा सारा। आपकी मुरली जो चली, वो तो उसके इतने पॉइंट याद आते रहे कि वो बोला हो गया है आपका, तो मुझे लगा है। बहुत सुंदर, थैंक यू। और बताएं, सुपाली आत्मा, साधना आत्मा, ओम शांति। मैंने पॉइंट ऑफ लाइट तो नहीं इमेजिन करा, लेकिन जो परसों बताया था कि जिससे भी बात करो उसके शरीर को ना देखो, आत्मा देखो, वो प्रैक्टिस काफी अच्छी रही। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। और इतना थैंक्स निकला, बता नहीं सकती सारी वक्त। क्या बात, थैंक यू बाबा। बाबा कहते रोशनी आत्मा किया आपने? ओम शांति। सबको आत्मा देखने का, पॉइंट ऑफ लाइट देखने का तो प्रयास चल रहा है, चलता रहा, लेकिन अपने हर वक्त अपने नहीं। मॉर्निंग में शीशा देखती हूँ तो अपने में दिखता है, पॉइंट दिखता है, लेकिन उसके बाद मेरा तो ध्यान नहीं देता। ये कल बाबा ने सॉरी किया दीदी। हाँ जी लीना आत्मा, बोले। मैंने भी किया दीदी, सबको आत्मा देखने का प्रैक्टिस। बहुत सुंदर। और खुद को?
हाँ दीदी, खुद तो बाबा की गोद में ही हूँ पूरे दिन। गुड, वेरी गुड। इस शरीर को भी बाबा की गोदी में छोड़ दीजिए, उसका है, मेरा तो है ही नहीं। जी कंचन आत्मा बोले। शांति दी। ओम शांति। थोड़ी देर किया फिर भूल गई थी, सुबह ही थोड़ी देर याद रहा बस। तो बाबा ने क्यों सबसे पूछवाया? ताकि बच्चों को दीदी याद। किया था। हम्म, ओम शांति दीदी। शांति। दीदी किया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन ना मोस्टली मेरे को तो बाबा है ना सर के ऊपर ही दिखता है। जब भी मैं देखती हूँ, परम धाम में जाने में देर लगती है ना, तो सर के ऊपर ही दिखता है। दी कल एक और बाबा ने कहा था ना कि माताओं और कन्याओं को, तो आपने कहा था कि जितने भी हैं आसपास उन सबको प्योरिटी का वाइब्रेशन देना कि उनकी पालना करने की शक्ति रक्षित रहे। दी वो हर घंटे में बाबा ने करवाया। बहुत सुंदर। आपके ये छोटे छोटे प्रैक्टिस आप बताते हो ना, वो इतनी याद रहती है, इतनी याद रहती है। साइलेंस इतना अच्छा हो रहा है, अब सच में बोल के बिल्कुल लगता है बात कितना अच्छा, मतलब साइलेंस कितना अच्छा होता है, पीस कितनी अच्छी होती है, वो अब महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। ओम ओम शांति। ओम शांति। ये हाँ, जब ना लोगों को आत्मा देखने का अभ्यास किया तो मैंने देखा कि उससे साइलेंस बढ़ता जा रहा है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। साइलेंस बढ़ता जा रहा है, एकदम फुल स्टॉप लगता जा रहा है। बहुत जल्दी फुल स्टॉप लग जाता है। जी ममता आत्मा बोले। ओम शांति दीदी। कल कल मुझे ना दीदी ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्यों, कि मुझे मतलब जैसे अपन हक नहीं करते किसी को, तो ऐसा लग रहा था। तो मैं गई सीधे सूक्ष्म पतन बाबा से, मैं बाबा से ही चिपकी रही हूँ। फिर मैंने देखा दीदी, अभ्यास करा तो कि अगर मैं बाबा से लगी रही, फिर मैंने कहा बाबा लाइट है तो मैं भी लाइट हूँ, तो मेरा देह का भान खत्म हो गया दीदी। मेरा भी शरीर ऐसा पूरा लाइट से मैंने ये अभ्यास किया, मतलब मेरे स्पर्श करने का जो वो था ना, हक करने का, वो मेरा खत्म हो गया कहीं ना कहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। कल मुझे पता नहीं क्यों लता आप अपना म्यूट रखो। तो बाबा कहते तुम शरणागति हो, माया ने महान दुखी बनाया, तुम्हारी जो भी इज्जत थी वो माया ने बर्बाद कर दी। ये तुम बच्चे ही जानते हो। जब मनुष्य दुखी होते हैं तो जाकर दूसरों के पास शरण लेते हैं। यहाँ तुम भी आधा कल्प से माया की शरण में थे। सुना, जो ये हम दूसरों के पास जाकर अपना दुख गाते हैं ना, दैट इज हम माया की शरण में जाते हैं। कनेक्ट कर लीजिए। जब जब हम अपनी परेशानी लेकर दूसरों की शरण में जाते हैं, अदर देन बाबा, तो हम माया की शरण में जाते हैं। जिसकी शरण में अब तुम आए हो वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं। बाबा की शरण इज मुरली, बाबा की शरण इज योग,
बाबा की शरण इस तपस्या। तो जब दुख दिखे, जब कोई परेशानी दिखे, तो योग करिए बैठकर, मुरली पढ़िए, बाबा को लेटर लिखिए। ये सब है श्रीमत पर, ये है बाबा की शरण। और इसके अलावा जो करते हैं वो सब है माया की शरण। दुनिया वाले नहीं जानते कि हम कब से दुखी बने, हम स्वर्ग के फूल थे, फिर माया कैसे आकर कांटा बनाती है, ये अभी तुम बच्चे समझ सकते हो। फिर भी मनुष्य हो, जानवर तो नहीं हो। बच्चे कहते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे, हम अपनी शरण, हम आपकी शरण में आए। तो मात पिता, बालक, बंधु, सखा, सर्जन, गुरु, शिक्षक, बहन, भाई, दोस्त, सब कुछ बाबा, बाबा की शरण में, तब हमारी रक्षा हो सकती है, नहीं तो हमारी रक्षा नहीं हो सकती। हमारी रक्षा करो इस माया रावण राज्य से। बरोबर अब तुम बच्चों को माया से मुक्त कर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। माया ने तुमको बहुत तंग किया हुआ है। भगवान को भक्त याद ही तब करते हैं जबकि तंग होते हैं। है तो ड्रामा अनुसार जो स्वर्ग के थे उन्हों की ही माया दुश्मन बनी है। जो स्वर्ग के थे, ये भी नोट कर दीजिए, जो स्वर्ग के थे उन्हें की ही माया दुश्मन बनी। ये कोई भी नहीं जानते कि आधा कल्प की ही माया दुश्मन है। ये बड़ी गुह्य बातें समझने की है। माया की दुश्मनी सिर्फ स्वर्ग वाले बच्चों से है, क्योंकि वो ही उसका राज्य क्या कर रहे हैं, जीत रहे हैं। हरा नहीं रहे, वो जीत रहे। बहुत फर्क है किसी को हराने में और किसी को जीतने में। यहाँ जीत का मतलब क्या है बताए तो? माया को भी अपनी साइड कर ले रहे हैं, माया को भी अपनी साइड ले ले रहे हैं। या ये भी तो होता है ना, जब हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे होते हैं तो बाबा ही भेजता है माया को, देखो मेरे बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं, छोड़ तो नहीं रहे हैं, सुस्त तो नहीं हो गया, पुरुषार्थ कम। तो माया जो है ना वो तो हमारी बहुत, हम मतलब एक तरह से देखे तो ये जो पेपर्स आते हैं वो हम लोग को, जब हम ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं तो ज्यादा आते हैं, सच बात है। और जब आते हैं तो उनको थैंक्स ही बोलना चाहिए कि क्योंकि ये केवल जो स्वर्ग में जा रहे हैं बच्चे उनके लिए तो लगता है हाँ हाँ मैं हूँ, इसीलिए ज्यादा पेपर आ रहे हैं। ब्यूटीफुल दी एक मुरली में, दी बोलूं कुछ? हाँ जी, हाँ जी। दी एक मुरली में बाबा ने कहा था कि माया कह रही है कि मैं तो खुद सरेंडर होने जा रही हूँ, ये पता नहीं क्यों अटकते ही जाते हैं, मैं तो बहुत थक गई हूँ इन्हें समझा समझा के। यस। हाँ तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ओम हाँ शांति। सच में ही ओम जीत होने शांति। वाली है, जिससे वो कुछ चाहती है कि मेरे ऊपर जीतो। वो ओम चाहती है। करेक्ट। ओम शांति। ओम शांति। जैसे जैसे मैं अपने स्वरूप में टिकती हूँ ना, वैसे वैसे माया जीत हार जाती हूँ, मतलब माया को जीत लेती हूँ। बाबा के संग टिकी रहती हूँ अपने सुख में, तो तब माया हार जाती है, माया को जीत लेती तो यहाँ हार और जीत में कितना साइलेंस है देखिए। इस में सबसे बड़ा हमारा हथियार ही साइलेंस है, प्रेम है, सच्चाई है। सच्चाई, प्रेम, साइलेंस, दया, करुणा, क्षमा, ये हमारे हथियार हैं। और अशरीरी हो जाए, सबसे बड़ा हथियार हो ही नहीं तो मवार किस करोगे। जैसे कि हम लोग अगर वो देवी देवताओं के मूवीज देखते हैं ना, तो उसमें वो गायब हो जाती है। उसने तीर लगाया, वो वहां से गायब हो गया, फिर तीर लगाया, फिर गायब हो गया। तो जो बोले वो तो बहुत बहुरूपी है, वो गायब हो जाता है, तीर लगता ही नहीं उसको। सेम इज विद अस। शरीर ही गायब हो गया तो तीर किसको मारोगे।
मेरा रोल ही गायब हो गया, मेरे अंदर माँ का भान ही खत्म हो गया, मेरे अंदर पत्नी का भान ही खत्म हो गया, मेरे अंदर पति का भान ही खत्म हो गया, तो मार किसको पड़ेगी? मेरे अंदर पैसे वाले होने का भान ही खत्म हो गया, तो कोई मुझसे क्या धन छीन लेगा? मेरे अंदर अमीर होने का भान ही खत्म हो गया, तो मुझे कोई क्या गरीब करेगा? तो ये ऐसा लगता है हमारी इस हार में ही जीत है। ओम शांति। हमारे, हाँ जी, ओम शांति। दीदी ये जो बाबा ने बताया कि ये मैं नहीं हूँ, ये जो लाइन है ना, ये इतनी पावरफुल लाइन है ना, इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया है इस लाइन से कि ये मैं नहीं हूँ, एक सेकंड में हर सिचुएशन से डिटैच कर देती है ये लाइन, ये मैं नहीं हूँ। बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है। थैंक यू बाबा, ये बड़ी गुह्य बातें समझने की है। आधा कल्प से तुम बहुत याद करते आए हो, हम इस आफत से कैसे छूटे। सोचिए जो स्वर्ग वाले बच्चे हैं ना, वो आधा कल्प से समझ रहे हैं कि आफत मेरे चारों ओर पड़ गई है, और आधा कल्प से हम बच्चे बोल रहे हैं कि हम इस आफत से कैसे छूटे। बाप आकर हमको अपना बनाए, स्वर्ग का वर्षा देते। तुम सब इस समय रिफ्यूजी हो। आजकल रिफ्यूजी बहुत होते हैं ना, जाकर एशलम अथवा शरण लेते। तुम जानते हो माया ने भारत को बहुत दुखी बना दिया। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताएं बहुत सुखी थे। ये यूरोपियन लोग भी जानते हैं कि भारत बहुत प्राचीन देश है। जब हम लोग नहीं थे तो सिर्फ भारत ही था। प्राचीन भारत बहुत मालामाल सुखी था, जिसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। 5000 वर्ष की बात है। अभी तो वही भारत कंगाल कौड़ी तुल्य बन गया है। किसने बनाया? माया रावण ने। आधा कल्प से भारत गिरते गिरते अब कौड़ी तुल्य हो गया है। बाप कहते हैं आधा कल्प से तुमको माया ने हैरान किया है, अब तुम प्रभु का आश्रम मांगते हो। भगवान आओ, हम आप पर बलिहार जाए। भारत को फिर से हीरे जैसा परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं। इसलिए भक्त भगवान को याद करते, हे ईश्वर शरण लो। कहते भी हैं लाज रखो, आप रहम दिल हो, फिर कह देते सर्वव्यापी। इसी को धर्म ग्लानि कहा जाता है। और जब बाबा को ये कोई कह रहा है हे ईश्वर शरण लो, रहम दिल, रहम करो, लाज रखो, तो किसको कह रहा बताइए? किसको कह रहा? बताइए। हे ईश्वर शरण लो, लाज रखो, आप रहम दिल हो। हम बच्चों को हमें कह रहा, क्योंकि उसके रिप्रेजेंटेटिव हम लोग बैठे हुए हैं। तो आप हो, रेडी हो सबकी लाज रखने को, सब पर रहम दिल बनने को, सबको अपनी शरण में लेने को तैयार हो? अभी सभी लोग 1 मिनट के लिए एकदम प्यार से बैठ जाइए, गोदी बना करके। गोदी बनाइए सभी अपनी, और फील करिए ये जो पूरा साकार वतन है, आकाश से लेके धरती तक, 10 दिशाओं, पूरा साकार वतन, ग्रह नक्षत्र तारागण, 5 तत्व, सारे जीव जंतु जो जल में रहते, जो थल में रहते, जो आकाश में विचरण कर रहे, सारे मनुष्य, हर जाति प्रजाति पंथ, हर आत्मा, सबको देखिए अपनी गोदी में बैठा है, आपकी शरण में आए। क्यों? क्योंकि बाबा ने आपको चुना है। आपके साथ बाबा कंबाइन है, और ये सब आपकी शरण में आए, यानी बाबा की शरण में आए। आप समझो
एक एकदम न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु बहुत दर्द में है, बहुत पीड़ा में है, उसको आपकी गोदी में रख दिया गया, क्योंकि ये साकार वतन अभी बहुत पीड़ा में है। आग निकल रही है चारों ओर, हर एक के दिल में, हर धर्म में, हर धर्म के ठेकेदारों में, नेताओं में, मनुष्यों में, भाई बहनों में, माता पिता में, स्त्री पुरुष में, सब में आग है। 5 विकारों की आग चल रहे हैं सब उसमें। और अभी अभी आपकी गोदी में, एकदम ठंडी ठंडी गोदी, पवित्रता का ठंडा ठंडा शीतल शीतल उन्हें स्पर्श प्राप्त हो रहा है। बाबा मेरे साथ कंबाइन, मेरा लाइट का शरीर, और इस लाइट के शरीर में सिर्फ ठंडक है, बहुत शीतलता, बहुत 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 शीतलता। और ये शीतलता इन सब को, पूरे साकार वतन को प्राप्त हो रही। 5 तत्व उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। 5 तत्वों से सभी के शरीरों में वो ठंडक जा रही, और हमारी दृष्टि से सभी आत्माओं में रहम, तुम रहम का सागर हो। मैं मास्टर रहम का सागर, मैं मास्टर शरणागत, मैं मास्टर शरणागति देने वाला, मैं मास्टर रक्षक, मैं मास्टर लाज रखने वाला। ओम शांति। तुम जानते हो मैंने आधा कल्प से बिल्कुल ही गिरा दिया। आप कहते कल्प कल्प ऐसे जब भारत धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाता है, तब मैं आता हूँ और ब्राह्मणों के का सहारा लेता हूँ। मैं आता हूँ, ब्राह्मणों का सहारा लेता हूँ। कोई भी अपने धर्म को नहीं जानता। यह है भावी, जब धर्म लोप हो जाए तब तो बाप आकर फिर से स्थापना करे। अब वह धर्म प्राय लोप है, ये ड्रामा अनुसार होता है। तभी बाप आकर फिर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नर का विनाश कराते हैं। अभी विनाश का समय है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि बन पड़े। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की तुमने शरण ली है। माया पर जीत पाने तुमको सहज राजयोग और ज्ञान मिलता है। बाप कहते तुम मुझ बाप को भूल गए हो, माया ने तुमको मुझ बाप से बेमुख कर दिया है। बाप बैठ ब्रह्मा मुख द्वारा शिक्षा देते हैं। माया की प्रवेशता होने के कारण ऐसी ग्लानि की बातें लिख देते हैं। तुम जानते हो, जब जब बाबा तुम बोले उसको समझो। तुम जानते हो राजयोग बाप के सिवाय कोई नहीं सिखा सकता, तो हम किसी और से सीखने जाए भी ना, सिर्फ बाबा से सीखना है। बाबा के साथ योग में बैठ जाना, बाबा सिखाओ, बाबा सिखाओ मुझे राजयोग में। बैठ गई हूँ तुम्हारे सामने, बाबा के सेंटर पे जाइए, बाबा के कमरे में पूरा 2 घंटा बैठ जाइए। बाबा सिखाओ, बाबा बताओ, मैं तुम्ही से सीखने आई हूँ। बाप तो है इस पर का रचयिता, ये आत्मा ही बात करती है। तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा ये बात जानती है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही लेप शेप में आती है। वे समझते आत्मा लेप है, बाकी शरीर पर कुछ ना कुछ दोष लगता है, उसके लिए गंगा स्नान करते, परंतु गंगा जल से तो पाप कट ना सके। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलो। अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करो।
इसी पल करो। और इस पल जब हम ये कर रहे तो हमें माता पिता, बाप दादा और पूरी एडवांस पार्टी का बल मिल रहा। अभी का किया सारा दिन चैतन्य रहेगा, इसलिए अभी अभी करो, कुछ काम नहीं आने वाला। ये आपकी तपस्या, ये आपकी एकाग्रता, ये आपकी अशरीरी, ये आपका साइलेंस, ये बाबा की श्रीमत, यही काम आने वाला। और सिर्फ इसी जन्म नहीं, इसी कुल को नहीं, अभी आपके साथ बहुत सारे कुल जुड़े हैं ना। आपके पापा का कुल जुड़ा है, आपकी मम्मा का कुल जुड़ा है, आप जिनके युगल हो उनका कुल जुड़ा है, उनके कुल वाले सब जुड़े। तो उन सब का तो उद्धार होना ही है अभी आपकी तपस्या से, आपकी पवित्रता से, आपके साइलेंस से, आपकी प्रेम दृष्टि से, आपकी शांति, आपकी सुख से, अतीन्द्रिय सुख से, इन सब की पालना हो रही है। आपको पता है, आपके कुलों की, आपसे जुड़ी आत्माओं की, उनके फैमिलीज की इस पर पालना हो रही है आपसे। आप निमित्त हो उन सब तक शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां, ज्ञान, खुशी सब को पहुंचाने के आप निमित्त हो। जितना जितना आप इसमें बैठते हो, जितनी जितनी इसकी आप तपस्या करते हो, जितना जितना आप उसको अनुभव करते हो, सबको भोजन मिलता है, सबको ठंडक मिलती है। बाबा शिव निराकार, मैं आत्मा निराकार। शिव जयंती मनाते कुछ भी नहीं जानते। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा है, परंतु वे कब आए, कैसे आए, क्या आके किया, कुछ नहीं जानते। जरूर कोई शरीर में आए होंगे, सर्वव्यापी के ज्ञान ने सब बातें भुला दी। अब आप कहते श्रीमत पर चलो। कहते हैं ना, सभी कहते हैं अरे जो रास्ता पकड़ो, जिस भी धर्म को पकड़ो, जिस भी संत को पकड़ो, पहुंचना एक ही जगह है। नहीं, सर्वव्यापी के ज्ञान ने क्या कर दिया, सब बातें भुला दी। अब आप कहते हैं श्रीमत पर चलो, एक बाबा और कोई नहीं। बाबा मुरली योग, बाबा मुरली योग, बाबा मुरली योग। सिर्फ बाबा इस शरीर में प्रवेश कर तुमको नॉलेज दे रहे हैं। ये शरीर लोन लिया है, इस रथ में रथी बन तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है। उनको भागीरथ अथवा नंदीगण भी कहते हैं। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, कोई माथे से थोड़ी निकालते। इसलिए बाप कहते हैं अभी सब भागीरथ कौन है बताइए। हम सब, मैं मैं सब बच्चे भागीरथ है। दीदी क्योंकि मैं और गंगा क्या है, ज्ञान गंगा जो श्री बाबा ज्ञान दे रहे हैं हमको, मुरली सुना रहे हैं। शांति की गंगा। जो हमें श्रीमत पे चल फॉलो पवित्रता करते हैं। की, गंगा पवित्रता की मूर्त है ना। तो सब महसूस करें कि हम सभी एकदम शंकर के रूप में बैठे और बाबा की संपूर्ण पवित्रता, परम धाम की संपूर्ण पवित्रता, जैसे शंकर ने अपनी जटाओं में धारण कर दी, ऐसे हमारी जटाएं क्या है, हमारी जटाएं हैं जो आत्माएं हमसे जुड़ी हुई हैं, जो कर्म हमसे जुड़े हुए हैं। ये पूरा साकार वतन हमारी जटाएं हैं। और उसके मध्य में
मैंने पवित्रता को धारण कर उसको सब तक पहुंचाने का कार्य करना है। मैंने बाबा की पवित्रता को स्वयं में धारण कर अपनी जटाओं में भर लिया, यानी मुझसे जुड़ी हर आत्मा तक वो पहुंच रहा है। पर मेरी स्मृति बहुत जरूरी है। मेरी स्मृति हटी नहीं कि ये बहाव बंद हो जाता है। मेरी स्थिति हटी नहीं, वे सारे भूखे प्यासे हो जाते। मेरा स्वरूप हटा नहीं, वे सारे निधन के हो जाते। तो मेरा संकल्प रूपी बीज, मेरा स्मृति स्वरूप पानी और मेरा स्वरूप धारण कर लेना वो धूप है जो इन सभी आत्माओं तक पहुंचता है। वो डायरेक्ट नहीं है, हम डायरेक्ट हैं। कोई इस माथे बात का अभी कितना अच्छा आपने योग कराया ना कि हम सब उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, गोद में लेके साकार को, वतन को लेके बैठे हैं। तो कितना अच्छा है कि हम उनके हमारे से कैसे जा रहा है उनको। अभी आपने योग कराया करेक्ट। इसी पर ना। यस। तो बाबा कहते मेरे कोई माथे से ओम थोड़ी शांति। निकलती है। जी ओम शांति। जो हमारा एक्चुअली वो सबके लिए वो भोजन होता ही है, महसूस भी करते हैं दीदी। यस, थैंक यू दीपात्मा। हमारा स्वरूप ही सबके लिए भोजन होता है। इसलिए बाप कहते हैं इन वेद शास्त्र आदि के पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। दिन भर बैठ के पढ़ते रहिए, क्लासेस सुनते रहिए, प्राप्ति नहीं होगी बाबा की। सुनिए, दसियों की क्लासेस सुन लीजिए, बाबा की प्राप्ति कैसे होगी? धारणाओं से। Okay, I found this on the web for Darren House sale. Check. धारणाओं से हो। मेरे को तो आना है, तुमको आकर शरण लेते हैं। तुमको मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि रावण क्या चीज है। अब तो रावण राज्य है, रावण की आसुरी मत पर चलने वाले। अभी तुम श्रीमत से 21 जन्म के लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन रहे हो। आसुरी मत द्वापर से शुरू होती है, जिसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। विशेष वर्ल्ड स्थापन करने वाला है रावण, वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने वाला है राम, शिव बाबा। गीत भी सुना, शिवाय नमः, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताय नमः कहेंगे। ऐसे नहीं ब्रह्मा परमात्माय नमः कहेंगे, नहीं, परमात्मा तो एक है, सबका बाप एक है। अब तुमको बाप से वर्षा मिल रहा। ये पाठशाला मनुष्य से देवता बनने की गॉड फादरली कॉलेज है, भगवानुवाच है। नाम ही लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एम ऑब्जेक्ट भी लिखी पड़ी है, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना ही है। तुम फिर से नर से नारायण बन हो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं राम को भी जाकर बाप को याद, रात को भी जाकर बाप को याद। बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपके पास ही आना है, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे। बाप तुम माताओं द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम योग में रहकर भारत को पवित्र बनाएंगे। तुम्हारे योग की शांति से फिर 21 जन्म भारत में शांति होती है, वहां माया होती नहीं है। सदा सुखी रहते हैं। देह अभिमान के कारण ही मनुष्य दुखी बनते हैं। अब बाप तुमको देही अभिमानी बनाते। सतयुग में जो दैवी कुल वाले थे, वे अभी आसुरी गुणों वाले बन पड़े। अब तुम फिर से शिवालय स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। ये कॉलेज है, जब तक विनाश हो बाप पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आधा कल्प का सिर पर बोझा चढ़ा हुआ है, मिटा नहीं है। मेहनत लगती। इस समय बाप आत्मा, इस समय सब पाप आत्मा, पवित्र आत्मा एक भी नहीं है। कहते हैं हे पतित पावनाओ, परंतु ये नहीं समझते कि ये पतित दुनिया। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा की औलाद, तुम कितने थोड़े हो। फिर ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। ये है स्वदर्शन चक्र।
पुनर्जन्म लेते लेते हम 84 जन्म पूरे करते हैं। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दें, सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा हो ना सके। नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको एडम आदम कहते हैं, वही इस सारे जिनोलॉजिकल ट्री का हेड है। सो तुम जानते हो, हम रुद्रमाला के दाने, हम आत्माएं वहां से आते हैं। हमारा निवास स्थान वह परम धाम है। हर एक आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला। ये सब बातें तो पतित मनुष्य समझा ना सके। पतित से पावन तो पाप ही बनाएंगे। नोट कर लीजिए, पतित से पावन मुझे सिर्फ बाप बना सकता है, कोई मनुष्य, कोई ब्राह्मण नहीं बना सकता। वही सर पर दया करने वाला, और कोई सारी दुनिया पर दया करने का लीडर बन ना सके। ये तो बाप ही बनते हैं, बाप को तरस पड़ता है। जब बहुत दुखी बन पड़ते हैं, तब मैं आता हूँ। तुम बचे तन मन धन से, भारत की सेवा कर भारत को स्वर्ग बनाते। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स से राज्य हाथ में लिया, परंतु वे तो है मृग तृष्णा के समान। अभी माया भी फॉरेनर है, आधा कल्प से राज्य किया है। बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया, इसलिए बाप कहते हैं मैं आता हूँ लिबरेट करने। अब श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया एकदम कच्चा खा जाएगी। श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर खड़ा है। प्रैक्टिकल में दिलवाड़ा मंदिर है एक्यूरेट। राजयोग से तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब तुम परमपिता परमात्मा की शरण में आए हो। बाप से बेहद का बरसा लेंगे। 21 पीढ़ी देवी देवताओं का राज्य चल, तुम आते हो स्वर्ग का मालिक बनने। माया ने भस्मासुर बना दिया। आप आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते, वापस से जीवित करते हैं। भस्मासुर तुम सब बन ही गए थे, खुद को खुद ही भस्म कर रहे थे, अभी तक कर रहे हैं। और अब आपको ये देखना है कैसे हर आत्मा है ना विकारों के वशीभूत होकर खुद को खुद ही मार रही है। और तब तरस करना है और उन पर ज्ञान की वर्षा करनी, और पहले साइलेंस में उनको सकाश देना। वाचा में सीधा नहीं आना, अरे अरे तुम ऐसे नहीं करो ना, आपने देखा, आपने जाना। अब आप साइलेंस में उनको बहुत सकाश दो, बहुत सकाश। हो सकता है वाचा की जरूरत ही ना पड़े। बाप की शरण भी लेते हैं, फिर माया ट्रेटर बना देती है। इस मामले में कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं बातों को। तो अभी अभी याद आया कि बहुत सालों पहले बाबा ने बच्चों की एक वर्कशॉप कराई थी। मतलब बहुत साल पहले, 7-8 years बैक, जब बहुत बाबा सेवाएं करा रहा था, तो एक बच्चों की यही गर्मी की छुट्टियों में वर्कशॉप हुई थी। तो उसमें ना हर एक छोटे छोटे बच्चे भी थे, प्ले ग्रुप वाले भी थे, क्लास 1 वाले भी थे, एंड 6-7 वाले भी थे, हर कैटेगरी के थे। तो हम लोगों ने क्या किया, उनको 3 भाग में डिवाइड कर दिया। तो जो थोड़े बच्चे बड़े थे उनको अलग बहन ने हैंडल किया, जो मिडिल वाले थे उनको अलग, जो छोटे छोटे एकदम नन्हे नन्हे बच्चे थे उनको अलग। तो क्या हुआ, एक दिन हम लोगों ने उन लोगों को एक स्माइली फेसेस दिए और उन लोग से कहा कि टुडे यू आर अ पीस हाउस, ठीक है। और ना जब भी कोई आपको दिखे कि गुस्सा कर रहा है ना, तो आप अपने ना फोरहेड से उनको पीस की लाइट देना, पीस की लाइट देना, और बस और कुछ नहीं करना। तो अब ये तीनों लेवल के बच्चों को कहा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जो सबसे छोटे वाले बच्चे थे ना, वही जो प्ले ग्रुप और वो किंडरगार्टन वाले बच्चे होते हैं, वो बच्चे आए बड़े खुश। तो उसमें से एक बच्चे ने बोला कि दीदी आपको पता है क्या हुआ? मैंने बोला क्या हुआ? बोला कल मेरी मम्मा को बहुत जोर से गुस्सा आया, मम्मा वॉज वेरी एंग्री। मैंने क्या किया, मैंने अपने ना फोरहेड से उनको पीस की लाइट दी, और आपको मालूम है मैजिक हो गया। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो बोला कि उन्होंने वो बिल्कुल शांत हो गई। शी वॉज टोटली एकदम गुस्से से, उनका गुस्सा एकदम खत्म हो गया। और मैं बहुत हैप्पी हुआ कि मैंने तो मैजिक
फील हुआ? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। हम जब हमें बाबा कहता है कि बच्चे तुम साइलेंस में रह के प्रकाश दो। ओम शांति, आवाज आ रही है? जी ओम बीच में आवाज शांति, बंद हो गई थी। कहाँ से बंद हो गई थी? वो छोटे बच्चे वाला तो आई नहीं। हाँ, डिफरेंस जो नहीं समझ में आया, डिफरेंस नहीं समझ पाया उनके लेवल का। मैजिक कहा ना उसके नहीं। बाद बंद हो गई। हाँ, तो That क्या is हुआ कि तीनों लेवल के बच्चों को कहा गया कि आप लोगों को आज अपने अपने आप को पीस हाउस समझना है, और जब भी किसी को गुस्सा करते देखोगे घर जा करके, तो आप अपने फोरहेड से पीस की लाइट दोगे उनको, ठीक है? तो सबने जो भी किया, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे जब तीनों लेवल के बच्चे आए, तो जो सबसे छोटे वाले बच्चे थे ना, उनके पास एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस थे। एक ने आके हम लोगों से कहा कि दीदी आपको पता है, कल मेरी मम्मा को बहुत जोर से गुस्सा आया और मुझे याद आ गया कि मैं तो पीस हाउस हूँ, मेरे फोरहेड से पीस निकल रही है, एंड मैंने वो लाइट अपनी मम्मा की तरफ फेंकी, एंड आपको मालूम है मैजिक हो गया, मेरी मम्मा का गुस्सा गायब हो गया। तो क्या हुआ कि जो सबसे छोटा था, जो सबसे जिसको लॉजिक्स लगाने ही नहीं थे कि ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, पता नहीं दिस हैपेंस और नॉट, तो वो लोग के एक्सपीरियंस थोड़े दिन के बाद आए। जो छोटे वाले बच्चे थे उनको एक्सपीरियंस फर्स्ट डे ही हो गया। तो हमारे अंदर जैसे बाबा कहता है कि तुम क्या करो, क्या करो, तुम बस साइलेंस में सबको सकाश दो। तो हमें क्या लगता है, अरे ठीक है सकाश तो दे दे, पर जाके बोलें तो सही, समझाएं तो सही, उनसे सब कुछ वाणी की सेवा तो करनी पड़ेगी ना। इस वक्त तो वो बहुत गुस्से में, बट एक्चुअल में उस वक्त वाणी की सेवा वर्क ही नहीं करेगी, उस वक्त सिर्फ मनसा सेवा वर्क करेगी। तो बाप को तरस पड़ता है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स से राज्य हाथ ले लिया, परंतु वे तो है मृग तृष्णा के समान। अभी माया भी फॉरेनर है, आधा कल्प से राज्य किया है, बाबा आकर इनसे छुड़ाते। कितना ब्यूटीफुल बाबा ने एग्जाम्पल कोट किया कि जैसे फॉरेनर्स से गांधी ने छुड़ाया, इसलिए अभी माया भी फॉरेनर है, उससे हमें बाबा आकर छुड़ाता है। माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया, इसलिए बाप कहते हैं मैं आता हूँ लिबरेट करने। अब श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया एकदम कच्चा खा जाएगी। अभी हम सब बच्चे कच्चे हैं ना, पक्के तो हुए नहीं, तो अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे ना तो वो हमें खा जाएगी। अभी हमारा कच्चापन है, हम परिपक्व नहीं हुए, तो माया का पूरा चांस है हमें खाने का। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को श्रीमत के औरा में फिक्स रखो, श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनो। तुम हो शिव शक्ति पांडव सिंह, तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर खड़ा है। प्रैक्टिकल में दिलवाड़ा मंदिर है एक्यूरेट, राजयोग से तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब तुम परमपिता परमात्मा की शरण में आए हो, बाप से बेहद का वर्षा लेने। 21 पीढ़ी देवी देवताओं का राज्य चलता है, तुम आते हो स्वर्ग का मालिक बनने। मैंने भस्मासुर बना दिया, आप आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, बाप की शरण भी लेते हैं, फिर माया ट्रेटर बना देती है, फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होते। जब हम ट्रेटर बनते हैं तो अत्याचार बढ़ता है। ये अगेन एक और पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। जब हम ट्रेटर बनते हैं अबलाओं पर अत्याचार बढ़ता है। अभी कोई सॉल्वेंटी तो है नहीं, बाबा का डेटी सॉल्वेंटी स्थापन करते हैं। अच्छा, कल सबने ये कितना अपने में चेक रखा कि मैं बाबा का विघन तो नहीं बन रहा, मैं बाबा का रोड़ा तो नहीं बन रहा, ये चेकिंग कितनों ने करी? सच्ची सच्ची बोलो। दीदी मैं यही बोल रही थी कि कोई भी अभ्यास हम सुबह से शुरू करते हैं तो 2-3 घंटे तो बहुत अच्छा चलता है, फिर शाम होते होते वो अभ्यास पता नहीं कहाँ भूल गया। और जो बोलते हैं ना बाबा, किसी को समझाओ नहीं, समझाने के चक्कर में हम खुद ही भस्मासुर बन गए। तो यही बाबा ने अनुभव कराया कि दिन तक तो हमसे ही सबको भोजन मिल रहा था, शाम को हम खुद भस्मासुर बन गए। ये चीज मैं आपको बहुत पहले ही बोलना चाहती थी, पर आपने पूछा तो फिर समझ में आया अभी। करेक्ट। तो बहुत मैंने भी नहीं
अब और ध्यान रखेंगे कि मैं बाबा का राइट हैंड ना बनूं तो कम से कम रोड़ा तो ना बनूं ना। मैं बाबा का जरिया ना बनूं, नहीं बन पा रही तो कम से कम उनकी अड़चन तो ना बनूं ना। कल तो बड़ी बात बाबा ने कह दी, नहीं हो रहा ना तो अलग हो जाओ प्लीज, पर मेरा रोड़ा तो मत बनो ना, अधर्म तो ना करो ना, मेरी ग्लानि तो ना करो ना। तो बाबा कहते अभी तो नो सॉल्वेंट, प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसको कहा जाता है अधर्म। माया अधर्म का राज्य स्थापन करती है, बाबा फिर आकर धर्म का राज्य स्थापन करते। अभी तो नो रिलीजन, कहते हम धर्म को नहीं मानते इसलिए माइट भी नहीं है, यह भी अल्पकाल का स्वराज है, आपस में लड़ झगड़ खत्म हो जाए। तुमको बाबा आकर अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, बाप आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है। जितना बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्मों का बोझा उतरेगा और तुम विकर्माजीत बनेंगे। जो बाप स्वर का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दी बुद्धि का योग और कोई संग जोड़ा तो भस्मासुर बन पड़ेंगे। अब तुम बैठे हो अपने कर्मों का खाता साफ करने, तो आपके कर्मों का खाता सिर्फ आप ही साफ कर सकते हैं और बाबा ही उसमें मदद कर सकता है। कोई और मनुष्य नहीं, कोई और ब्राह्मण नहीं, कोई और दीदी नहीं, कोई और दादी नहीं, स्वयं ब्रह्मा बाबा भी नहीं। इस कार्य में, अपने कर्मों के खाते को साफ करने में आप ही आपकी मदद कर सकते हो। तभी बाबा कहते हैं अपने आप पर तरस करो, योग करो। अपना सब लोग चार्ट देखो, आजकल चार्ट कितना कम हो गया है कि बैठक योग हम कितना कर रहे हैं। 15-15 मिनट निकालो, एक साथ 1 घंटा नहीं निकल पा रहे, एक साथ 2 घंटे नहीं निकल पा रहे, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, उससे देखो अपने चार्ट को बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि वो ही कर्मों को साफ करने का जरिया है। सिर्फ योग। पापों का बोझा बहुत है, बाप कहते हैं मैं आकर अजामील जैसे पापियों का उद्धार करता हूँ। बाप ज्ञान अमृत से कितना शुद्ध बनाते, फिर भी श्रीमत पर चलते चलते आश्चर्यवंत भागंती हो जाते। भगवान आकर मेहनत करते हैं तो जो मैला कपड़ा है वे फट पड़ता है, इसलिए अजामील नाम रखा है। बाप का बनकर फिर फारगदी दे दे तो वे नंबर 1 अजामील। उन जैसा पाप आत्मा कोई होता नहीं, इसलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत पर चलना। अगर श्रीमत को छोड़ा तो माया आ जाएगी, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वर्षा गवा देंगे। जरा सा श्रीमत का हाथ छोड़ा ना, माया खा जाएगी। यही याद रख लो। डर नहीं लगता, बाबा कल बोल रहा था डर नहीं लगता, माया खा जाएगी। चलो डर के ही कर लो, शुद्ध डर रख लो ये कि मैंने श्रीमत छोड़ा नहीं कि माया ने मुझे खाया। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बाप का प्यार, नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार है तन मन धन सब से भारत की सेवा कर इसे स्वर्ग बनाना, माया दुश्मन से लिबरेट करना, देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है, नोट कर लीजिए। और कैसे भी साफ नहीं होगा, कल बाबा ने कहा ना सूक्ष्म सर्विस करो स्थूल सर्विस करो तो भी योग नहीं है तो सपूत नहीं हो। दीदी यही बात अभी आपने बोली वही मुरली में आई। विकर्मोजीत बनना है। जैसे कल बाबा ने कहा था कि सूक्ष्म सर्विस करोगे, योग नहीं, पता सूक्ष्म सर्विस तो योग से ही होती है।
तो फिर ये आप समझ नहीं आई। में बैठते हो ना, जब आपके चारों तरफ आपके सारे इमोशंस जागे हुए हैं, ममत्व जागा हुआ है, ठीक है, घृणा है आपके अंदर। अब हम बैठ गए कि मैं तो सकाश दे रही हूँ, जा रहे हैं आपका सकाश, अच्छा, ओके, जी। जाएगा आपका सकाश, जाएगा नहीं। नहीं। वरदान। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो यही कहते हो मेरा विचार ऐसे कहता है, मेरा संस्कार ऐसा कहता है। लेकिन जो बाप का संस्कार संकल्प सो मेरा ना, मेरा, मेरी पवित्रता, मेरी शांति, मेरा प्रेम, मेरा ज्ञान, मेरा आनंद, मेरी शक्तियां, मेरी दिव्यता, ये सब मेरा मेरा है ना। कल बाबा ने एक छोटा सा अभ्यास और कराया था ना, अंदर ही अंदर, मतलब वो करा रहा था या अपने मन से ऐसा हो रहा था, आई डोंट नो, पर वो एक बहुत प्यारा सा अभ्यास था, कंटिन्यूअस अंदर चल रहा था। आई लव पीस, पीस आई लव यू, प्योरिटी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्योरिटी आई लव यू, लव आई, पीस आई लव यू, शांति मुझे तुमसे बहुत प्यार है, प्लीज बी विद मी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि शांति और प्योरिटी मेरे आस पास हो, और बार बार जैसे मैं उनको अपने में समेट रही हूँ, ये कह कह के कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बाबा आई लव पीस, बाबा आई लव प्योरिटी, बाबा मुझे आपकी प्योरिटी बहुत पसंद है, बाबा आपकी, मुझे आपकी शांति, मुझे वो शांति धाम की शांति बहुत पसंद है, मुझे अपना घर बहुत, आई लव यू, आई लव यू पीस, आई लव यू शांति। तो मेरा ये सब है, और बाकी सब तो रावण, उसको विदाई देना। I know you are there, but I won't use you. I know you are there. क्रोध मुझे पता है तुम यहाँ हो, लोभ मुझे पता है तुम यहाँ हो, ईर्ष्या मुझे पता है तुम यहाँ हो, पर नहीं, अब तुम्हें नहीं उसको, अब तुम्हें उस प्योरिटी, आई लव यू प्योरिटी, आई लव यू प्योरिटी, आई लव यू प्योरिटी। तो संकल्प बोल हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो, और कर्म करते करण करावन हार की स्मृति हो, तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। स्लोगन। जिसके पास गंभीरता की विशेषता है, उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती। इस पर भी बाबा ने एक बहुत सुंदर सा टचिंग कराई कि सिद्धि मतलब क्या। पता है सिद्धि मतलब, बाबा ने कहा जब तुम जिद करना, सिद्ध करना छोड़ दो। आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग, I don't want to prove my purity. I don't want to prove my silence. I don't want to prove my goodness. I don't want to prove anything. मुझे कुछ भी सिद्ध नहीं करना है। कई बार ना हम अपना ब्राह्मण जीवन सिद्ध करने में लग जाते हैं, कभी हम बाबा सिद्ध करने में लग जाते हैं, कभी हम मतलब पता नहीं कितने कितने हमें सिद्ध करना होता है, प्रूव करना होता है। और उस पल लगा तुम हर सिद्ध करने की संस्कार से अपने आप को मुक्त कर लो, तब तुम सिद्धि स्वरूप हो, तुम सिद्ध पुरुष हो तब, जब तुमने सिद्ध की जिद छोड़ दी। है ना ब्यूटीफुल पॉइंट। सिद्ध करने की जिद छोड़ दो तो तुम सिद्ध पुरुष बन जाओ। सिद्ध पुरुष कभी सिद्ध नहीं करते, वो बस कह देते। बाबा जी से कह देता, प्रूव करने थोड़ी बैठता है, प्रूव हम कर रहे होते हैं। हाँ बाबा ने सही कहा, हाँ देखो बाबा ने यही कहा था, हाँ देखो बाबा ने यही कहा था, सिद्ध हम कर रहे होते।
बाबा कभी सिद्ध करता है? बाबा ने कह दिया बस, उसको पड़ी नहीं है, करो तो करो, नहीं करो तो जाओ ना। कहता है वो सामने का रास्ता, जाओ, मेरा रोड़ा मत बनो, मेरे साथ चल सकते हो चलो, नहीं चल सकते हो मेरा रोड़ा नहीं बनो, हटो। मुझे तो बहना है, मुझे तो अपने समय पर अपना कार्य करना है, ड्रामा में जो मेरा रोल है मुझे उसको तो पूरा करना है। तुम मेरे साथ हो वेल एंड गुड, तुम मेरे साथ नहीं हो तो भी मुझे तो करना है, तुम नहीं तो कोई और से, कोई और नहीं तो कोई और से, मेरा काम तो होना है। बाबा नहीं रोक रहा, बाबा निर्मोही है, उसको मोह नहीं है। अच्छा तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम नहीं जाओगे तो हम नहीं जाएंगे, अच्छा रुक जाते हैं, ऐसा नहीं है बाबा। बाबा चल पड़ा, चल रहा है कंटिन्यूअस। यज्ञ कहाँ से कहाँ पहुंच गया, देख रहे हो? तो चॉइस है आपकी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण।